नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आपका सप्तऋषि संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी जो हिंदी की क्लास है उनमें हम कक्षा 9 में जो हमने आगे गद्य पढ़ा था 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन, आज हम उनका स्वाध्याय देखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें। मैं जो यहाँ पे आपको जो प्रश्न लिखाऊंगी वो आप नोटबुक में लिखें। तो पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाने क्यों छोड़ दिया? उनका उत्तर लिखिए। शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि उनके पास पहनने के लिए देसी कपड़े नहीं थे। दूसरा प्रश्न है, शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? उनका उत्तर लिखिए। शेखर के मस्तिष्क में ऐसी पुकार पहुंचती थी कि वह एक नाटक का लेखक है। दूसरा, शेखर ने आग कैसे जलाई? उनका उत्तर लिखिए। घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर शेखर ने आग जलाई। चौथा प्रश्न है, शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? उनका उत्तर लिखिए। शेखर गला खोलकर गाने लगा कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। आगे का प्रश्न है 5, अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा? उनका उत्तर लिखिए। अंग्रेजी बालक ने जवाब में उनका नाम बताया और शेखर से कहा कि तुम स्कूल में पढ़ते हो, ऐसा प्रश्न किया। आगे प्रश्न 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? उनका उत्तर लिखिए। घर के सदस्य जब बाहर गए तब शेखर ने सभी कमरों में से विदेशी कपड़े इकट्ठे किए और उन्हें एक खुली जगह में लाकर जला दिए। दूसरा, शेखर के नाटक का विषय क्या था? उनका उत्तर लिखिए। शेखर एक स्वाधीन लोकतंत्र, शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी हुई थी, जिसके राष्ट्रपति गांधी जी थे। उसमें कटाई बुनाई जैसे असहयोग कार्य थे। उसकी स्मृति शेखर का उस नाटक का विषय था। अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया? उनका उत्तर लिखिए। अंग्रेजी बालक ने प्रश्न किया था, उनका उत्तर शेखर ने नहीं दिया क्योंकि उस बालक में अंग्रेजी के प्रति पढ़े लिखे होने का अहंकार था और शेखर को अंग्रेजी से नफरत थी। इसलिए शेखर को
उन प्रश्नों का जवाब देना उचित नहीं लगा। पिता ने क्रूर स्वर में शेखर को क्या कहा? लिखो उनका उत्तर। पिता ने क्रूर स्वर में शेखर को कहा कि तुमने उस बालक के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया? तुम्हारा मुंह टूट गया है। उनका जवाब क्यों नहीं दिया? आगे का प्रश्न, शेखर उत्तर न देने में कैसे बच गया? उनका उत्तर लिखिए। जब शेखर को पिताजी डांट लगा रहे थे तभी ट्रेन की आवाज़ आई, ट्रेन आ गई थी और वह शेखर और पिताजी ट्रेन में जा रहे थे। तब शेखर उत्तर देने से बच गया। घर आकर पिता ने माँ से क्या कहा? क्यों? घर आकर पिता ने, उनका उत्तर लिखिए। घर आकर पिता ने माँ से कहा, दूसरे दिन माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोली तक नहीं निकलती इनकी। क्योंकि शेखर ने उस बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, इसलिए पिताजी ने यह कहा। अब प्रश्न 3 है, सविस्तार उत्तर लिखिए। वह आपको स्वयं से लिखने हैं। आपका होमवर्क है प्रश्न 3। अब है प्रश्न 4, विलोम शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है सहयोग। सहयोग का होता है असहयोग। सहयोग, असहयोग, विलोम। ठीक है। दूसरा शब्द है विदेशी। तो उनका विरोधी होता है देशी। आगे का है बाहर। बाहर शब्द का विरोधी होता है भीतर। ठीक है। अब दुश्मन, दूसरा शब्द है दुश्मन, यानी कि विरोधी, मित्र, मित्र, दोस्त। ठीक है। फिर है अंकुश। उनका विलोम शब्द है निरंकुश। ये विलोम शब्द हो गए। अब प्रश्न 5, समानार्थी शब्द लिखिए। उनमें पहला शब्द है अनुमति। तो अनुमति का होगा याज्ञा। दूसरा शब्द है कष्ट। तो उनका समानार्थी होगा तकलीफ। तीसरा शब्द है निरंतर। उनका समानार्थी होगा लगातार। चौथा शब्द है आजाद। उनका समानार्थी होगा स्वतंत्र।
यहाँ पे हमारे समानार्थी शब्द हो गए। अब प्रश्न 6, मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है मुंह काला होना। उनका अर्थ होता है बेइज्जत होना। वाक्य आप खुद से बनाएंगे। दूसरा, द्रुणा होना। उनका अर्थ होता है नफरत होना या फिर नफरत हो जाना। तीसरा शब्द है बाध्य होना। उनका अर्थ होता है विवश होना। इन तीनों मुहावरे का वाक्य आप खुद से लिखेंगे। मैंने आपको अर्थ लिखा दिए हैं, आप वाक्य आप खुद से बनाएंगे। यहाँ पे हमारा जो 21 गद्य है, गद्य 21 है, उनका स्वाध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। तो अस्तु, जय हिंद, जय भारत।